अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 20 न्यूज़ चैनल। तमाम व्यूअर्स का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हर एक अहम खबर जानने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। 3-3 लाख 5-5 लाख रुपए कॉलेज वाले को, तपस्या वाले को कम कर दिए। आप पहले ये पूछिए कि भाई आप जिसको सस्पेंड करे हैं उन्होंने जमात से कुछ खाए हैं या जमात का कोई नुकसान करे हैं। आप पहले सस्पेंड करने की वजह बताइए। सामने मैं आपको साबित करूंगा। अगर साबित नहीं कर सका तो जूतों का हार डाल के मुझे वहां से घर वापस भेज देना। महिला के मेंबर्स का हवाला देते हैं हमारे सलीम साहब और जो जमात के मेंबरान, वो लोग गैर दस्तूरी और गैर कानूनी खाबिस है। जिस तरह डेमोक्रेसी में सीएम को चुनने का अख्तियार नहीं है एमएलए को चुनती है पब्लिक, ना कि सीएम चुनते हैं। सीएम से मुराद हमारे जमीयतुल खुरैश के प्रेसिडेंट, एमएलए से मुराद हमारे जमीयतुल खुरैश के जो आमेला मेंबर्स जो बोल रहे हैं ना गैर कानूनी और गैर दस्तूरी जो खाबिस है, उनसे मुराद है मेरी। इसी तरह हमारे जो कैबिनेट में जो मेंबर्स जाते हैं उनको आवाम चुनने का अख्तियार है, ना कि जो है सलीम साहब चुनने का अख्तियार है। और इसी के चलते हम लोग जो आवाज़ उठाए थे जमात में गलत हो रहा है, सिर्फ 12 घंटों के अंदर ही हमारे जमीयतुल खुरैश के मेंबर्स जो गैर दस्तूरी है वो लोग मीटिंग तलब करते हैं सलीम साहब के पूरी नाकामी ज़ाहिर करने पे। आज तक कभी हमारी जमात की तारीख़ में जब आवाम को तकलीफ़ होती है, आज तक 12 घंटे में तो छोड़िए, दरख्वास्त दिए तो 12 घंटे में भी मीटिंग तलब नहीं की गई, ना 1200 घंटे में, ना ही 12 महीने में कभी तलब की गई है। हमारी आवाम को जो तकलीफ़ होती है हमारे आवाम के बीच में आने के लिए, कभी ऐसा नहीं किया गया है। और हमारे जमीयतुल खुरैश में कल जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है, हमारे जमात के पूरे कामकाज वक्फ बोर्ड दफ्तर में चलते हैं और होटल में चलते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है तो उन्होंने आके हमारे जमीयतुल खुरैश के दफ्तर में कर रहे हैं। कामकाज पूरा वहाँ पे चल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि हमारा जमात खाना इसीलिए है हमारा जमात खाना। और परसों भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है यतीमों बेवाओं के पैसों से की गई है। और हम कह रहे हैं, हम जो जितने भी सवाल उठा रहे हैं हम हक़ाइक़ पे उठा रहे हैं। ये 3 लाख का जब से गाला सलीम साहब रखे टेंडर देने की बुनियाद पे, ये हम बल्दिया से एक वर्क ऑर्डर निकाले हैं आरटीआई एक्ट में डाल के। वो वर्क ऑर्डर के हिसाब से 8,75,000 को सलीम साहब को टेंडर पड़ा है वो, लेकिन उन्होंने जीएसटी के नाम पर और डॉक्टर फीस के नाम पर 3 लाख रुपए का उसमें गाला रख के दिए। बाद में हमें पता चला एग्रीकल्चर में जीएसटी नहीं होती है और डॉक्टर फीस इंक्लूड थी बोल के। ये चीज़ हम लोग उठाए, उसके बाद में ये चीज़ के ऊपर हम जब आवाज़ उठाए तो हम हक़ाइक़ पे आवाज़ उठाए और आवाम की तकलीफ पे आवाज़ उठाएं तो हमको मुअत्तल बोल दे रहे हैं। ना दस्तूर के हिसाब से मुअत्तल कर रहे हैं, ना हमको शोकॉज नोटिस दी गई है हमारे को। तो ये 3 लाख का गाला एक है, 3 लाख का धोखा एक है, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। 3 लाख का धोखा ये है कि सलीम साहब जब टेंडर वापस लेने का जो अपने हमवारियों को लेके वापस ले लिए तो 3 लाख देता हूँ बोल के वादा करे थे। वादा दे करके रुदात में 2 नवंबर 2020 की रुदात में ये लिखा हुआ है 3 लाख रुपये अनमोल ट्रेडिंग 3 साल तक देंगी, लेकिन महाना 3 लाख रुपये देंगी बोल के ये लिखा है तो रुदात में 2 नवंबर को। काफ़ी लोग उसमें सिग्नेचर करें, उसके बाद में ये भी चीज़ झुटला दिए। फिर 1.5 लाख देता हूँ बोल के बोले, ये भी झुटला दिए, 1.5 लाख भी बंद कर दिए। ये सलीम साहब 3 लाख के एक धोखा है, एक गाला है, फिर 1.5 लाख रुपए का भी ये चीज़ है। ये हमारी जमात के बकाया जात होने के वास्ते हम ये तमाम चीज़ें उठाए थे और हम हक़ पे जानिब सवालात कर रहे हैं। अगर हम झूठे हैं, अगर हम ये हमारे हक़ पे जानिब सवालात नहीं है तो मैं सलीम साहब को जो है चैलेंज कर रहा हूँ, अगर आपका दम है तो पब्लिक के बीच में आइए, पब्लिक के बीच में आके आप सच्चे हैं तो पब्लिक के बीच में साबित करिए। हम अगर झूठे हैं तो हमारे पब्लिक के बीच में साबित करिए। हमारे बरादरान खुरैश के 4 दीवारी के बाहर आके पूरी बरादरान खुरैश में पूरी कौम में बात आ चुकी है। हम चाह रहे हैं कि कमेले कने एक इजलास बुला के हमको गलत साबित करिए। अगर आप सच्चे तो आप सच साबित करिए। जो भी सज़ा अवाम हमारे लिए अगर इंतखाब कर दिया हम गलत है तो हम कबूल करने तैयार है। अगर आप गलत है तो फिर आप वो गलती की सज़ा जो अवाम तय करेंगी आप कबूल करने तैयार रहिए। अगर आप कने है दम तो आके जब हमारे अवाम के बीच में आके बात करिए। अवामी जलसा साल में मिनिमम एक लेना है, 6 महीने में तो एक बार लेना ही लेना है। 15 सालों की इनकी इख्तिदार में आज तक कभी एक भी अवामी जलसा नहीं लिए है। नो आवाम के बीच में आए नहीं, आवाम की तकलीफ कभी जाने नहीं। इन्होंने सलीम साहब जो है सो इनके तमाम कारोबार, इनको शुरुआत से अपना कारोबार करने की एक आदत है। इन्होंने कारोबार छुड़ाते हैं, लीज पे देते हैं, होटल लेते हैं लीज पे दे देते हैं, रेंडरिंग प्लांट लेते हैं लीज पे दे देते हैं, शादी खाने खोलते हैं लीज पे दे देते हैं, जीएचएमसी के स्लॉटर हाउस सिटी के लिए लीज पे दिए। ठीक इसी तरह हमारी जमात को भी 2 जनों की लीज पे देते, जनरल सेक्रेटरी और खाजिन के लीज पे दे दिए हैं। उन तक कोई भी मामला नहीं आना बोल के बोलते हैं उन्होंने, जो भी है तुम हैंडल कर लेना, सिर्फ मेरी कुर्सी बचना, तमाम चीज़ें तुम लोग देख लेना, चाहे वो करप्शन करो, चाहे वो आवाम का गलत पैसा इस्तेमाल करो। हम जो है हम जितने भी लोग या पैसा जमा होता है
सुबह हम घर को पैसा नहीं देते हैं, पहले जमात को 15 रुपए देते हैं और बाउंड्री में गाड़ी उतारने के 600 रुपए देते हैं। खून पसीने की कमाई के हम पैसे देते। हम घर को पैसा नफ़ा नुकसान शाम में हुए बाद में पता चलता है, लेकिन हम हमारे मिस्किनों को, हमारे गरीबों को इनकी तकलीफ़ें दूर करने के लिए हम पहले पैसा देते हैं, बेवाओं को उनकी मदद होने के लिए पैसा देते हैं। लेकिन सलीम साहब जो दावा करते हैं हम बेवाओं को दे रहे हैं पैसे और हम फंड्स दे रहे हैं, तो ये सलीम साहब के इक़्तिदार में कभी नहीं हुआ। हमारे पुराने जितने भी सुदूर गुजरे हैं, पुराने जितने भी हमारे कारकुन गुजरे हैं, उनकी सदारत में ये तमाम चीज़ें उनकी निगरानी में आई। बेवाओं के फंड्स और दूसरे फंड्स सलीम साहब के दौर में ना न्यू स्कीम आई, ना सलीम साहब के दौर में ना नया ज़राए आमदनी बना। सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के साथ साथ जब डेवलपमेंट होता गया तो आमदनी पे वही ज़राए से आमदनी में इजाफा हुआ। उसके बाद में ये तमाम चीज़ें फंड्स दिए जा रहे हैं। सलीम साहब ना कुछ भी एक कारनामा नहीं करे। जो उन दावा कर रहे हैं कि एसी गार्ड का कॉम्प्लेक्स लिए, एसी गार्ड का कॉम्प्लेक्स भी सिलक रकम सलीम साहब इक़्तिदार में आने से पहले सिलक रकम थी, उसके बाद में जो रकम कम हुई वो चंदा जमा करके लिए हैं। तो लिहाजा सलीम साहब जो बोल रहे हैं झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हमारे को झूठ अगर हमें तो साबित करिए आप। आइए, प्रेस रिपोर्टरों को जो इसको फ़ोन करके धमकाया जा रहा है कि ये लोग को बोला जा रहा है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इन लोगों के ऊपर ऐसे इन लोगों वैसे बोला जा रहा। अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो आप आइए, प्रेस एक डिबेट कर लेंगे आधे घंटे का, अवाम उल्लास में हमारी खुरेश बरादरी में कर लेंगे, तमाम मीडिया के सामने कर लेंगे। आप हमको झूठ साबित करके बताइए। अगर आप सच्चे हैं तो फिर हमको झूठ साबित करिए। जो भी नताइज हमारी आवाम चुनेंगी हम वो लोग चुनेंगे। और आप कह रहे थे हमारे गाड़ियों के पकड़म पकड़ के ताल्लुक से हम आवाज़ उठाए, उसके ऊपर आप क्या करें? कई लोग फ़ोन करते हैं, उसके ऊपर कुछ भी काम नहीं। और दूसरी तकलीफ में हमारे फ़ोन करते लोग कोई पुरसाने हाल नहीं, हमारी बाउंड्री का कोई पुरसाने हाल नहीं। आप खाली यहाँ से पैसा ले रहे हैं और ये पैसा रमनसपुर से लेकर यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ बनाने के लिए हम जब दरख्वास्त दे रहे हैं तो यहाँ नज़रअंदाज कर दे रही, यहाँ की आवाम को नज़रअंदाज कर दे रही। यहाँ पे डेवलपमेंट हमारा हक़ नहीं है क्या लेना? तो लिहाजा मैं सलीम साहब से अपील करता हूँ, आप जो है सो हमारे आवाम के बीच में आइए, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। आप जमात को लीज पे दे दीजिए, ठीक उसी तरह हमारा जो एक अदारा था स्कूल, उसको भी लीज पे दे दिए, उसमें भी धान लिया है, फीस में धान लिया है, बुक्स जो तकसीम है उसमें धान लिया है। तो लिहाजा आप अगर हमारे को वक्त नहीं दे सकते हैं तो क्यों सदारत पे बैठे हुए? आप ही अपने मुंह से कहते हैं कि सदारत मैं वक्त दे नहीं सकता। लास्ट बकरीद में आप बोल दिए थे मैं इस्तीफ़ा दे दे रहा हूँ, उसके बाद में आप फिर मुखर गए। आप हर बार हमारे धोखा दे लेते हैं हमारी आवाम को। शुरू चंगी चल्ला लिए जब से धोखा दिया आप, हमारे 10,000 खानदानों का वास्ता दे के आप चंगी चल्ला छुड़ाए थे और म्यूचुअल एड सोसाइटी बना के आप चंगी चल्ला लिए थे। आप अपने नाम पे लिए थे, चेंज ऑफ नेम करके आप धोखा देकर हमारी आवाम को धोखा देकर चंगी चल्ला आप चला रहे हैं। फिर 20% देते बोल के वो भी नहीं दे रहे हैं आप। और आपके बोराना बेशुमार ऐसे कारनामे झूठ के जो आप हमारी आवाम को धोखा दे रहे हैं बार बार। और आपकी फलाह बहबूद की स्कीम्स कोई भी नहीं है, एसी गार्ड का भी नहीं है। लास्ट बकरीद में इस्तीफ़ा देते बोल के नहीं दिए और आज अभी भी आप फिर मोनोपोली कर रहे हैं। अभी भी आप हमारे को केस बुक करने की धमकी दे रहे हैं हमारे को। अभी हमारे पास में पुलिस भेजे, हम कानूनी हिसाब से हम मीटिंग ले रहे हैं, पुलिस को भी जाके हमको धमकाया जा रहा है। अभी भी हमको जान से मारने की धमकी दी जा रही है हमारे को। और हक बात करने पर हमारे को मुअत्तल कर दे रहे हैं हमारे को। सलीम साहब 1 मिनट कोई बात करने बर्दाश्त नहीं कर रही, उन्होंने पेशेंस को दे रही। और मुस्लिम कौम में भी जब भी आ रहे हैं आवाम के सामने पेशेंस को दे रही। इससे हमारा मजाक बन रहा है हमारी बिरादरी का। इनके जैसे स्टेटमेंट आ रहे हैं उससे हमारा मजाक बन रहा है बिरादरी का हमारी। और हमारे कारोबार में जितने भी जन हैं उसको जमात में नहीं लिया जा रहा, वो लोग को सिर्फ और सिर्फ दूर रखा जा रहा, उनके हक से महरूम रखा जा रहा। हमारी जमात में जो इक़्तिदार चला रहे हैं जितने भी नायब सदर जॉइंट सेक्रेटरी, 11 नायब सदर है हमारे पास में, 11 जॉइंट सेक्रेटरी है। किस बिना पे है ये? और कौन है ये लोग? कारोबार से वाबस्ता है। पूरे तमाम लोगों का कारोबार होटल से है और फर्नीचर पे है और बिल्डर से, कोई कंस्ट्रक्शन है, कोई सेकेंड हैंड कार्ड सेल करने वाले। कभी हमारे कोई कारोबार से उनका कभी जुड़े हुए नहीं, उनके खानदान कोई अफराद खानदान। तो ऐसे जने हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारे ऐसे जने। तो लिहाजा मैं अभी गुजारिश करता हूँ कि हमारे नायब सदर साहब, खादर साहब कुछ इस बारे में रोशनी डालेंगे। आप बोल रहे थे सलीम साहब को जवाब दिए, आप लोग बोलते थे ब्लैकमेल करने का एक धंधा बना चुके, जमात की क्या है उसका जवाब दिए बोल रहे हैं। लेकिन आप सलीम साहब को ये बोल रहे हैं कि मेरा जवाब दिए बोलो। सलीम साहब ये बोल रहे हैं कि चेयरमैन को पकड़ नहीं मारते हैं, चलता बोलते बोले आप लोग ब्लैकमेल का एक धंधा बना लिया बोलते बोले। आप उसके लिए बोलना चाहते हैं क्या? देखिए साहब, हम लोग ब्लैकमेल का धंधा कोई भी नहीं बनाया है। सलीम साहब हमेशा झूठ बोल लेते आए, आज भी झूठ पर ही मुबन्नी है उन्होंने। हम ब्लैकमेल क्या करें? हम क्या जमात का 1 रुपया खाए? हम
हम लोगों की तकलीफ, लोगों के आवाम की तकलीफ, हमारे जो बाउंड्री से जुड़े हुए लोग हैं पूरे, और खादर साहब हो हमारी बाउंड्री से जुड़े हुए, कब हमारी बाउंड्री पे तकलीफ होती है तो खादर साहब आते हैं, हमारे फरीद कुरैशी साहब आते हैं, एडवोकेट फ़हीम कुरैशी साहब आते हैं, और हमारे शफी भाई कुंटा बॉस आते हैं। ये लोग हमारी बाउंड्री से जुड़े हुए हैं। हमारे अल्लाह मोइन बाबू साहब मरहूम, उनके गुजर जाने के बाद मोइज़ बाबू चौधरी साहब आते हैं। हमारी तमाम चीज़ें जुड़ के हमारी आवाम को जब तकलीफ होती है लोग आते हैं, सामने आते हैं। ये लोग आमिला जो अपने आप को कहते हैं, सदर कहते हैं, हमारी तकलीफ में कभी नहीं आए आज तक, हमारी रहबरी करने कभी नहीं आए, ना हमारे साथ कंधे को कंधा लगा के हमारी तकलीफ में कभी ठहरे ऐसे लोग। तो इनसे हम क्या तवक्को करेंगे? ब्लैकमेल इन्हों हमको कर रहे हैं, केस बुक कर देंगे, वो पुलिस में दिला देंगे, पीडी एक्ट दिला देंगे, रॉडी शीट खुलाएंगे, जेल भी जाएंगे। हम क्या क्रिमिनल दिख रहे हैं? हम लोग हम हमारे हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। इनके धांधलियाँ जो करें उसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, इनका जो गलत सिस्टम से चलाना उसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। तो लिहाजा खादर साहब मुखातिब करेंगे कुछ। इससे कबल भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, अखबार के ज़रिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तमाम पॉइंट्स उठाए गए हैं जो अभी जो है मंसूर चौधरी बोले हैं। मसाइल का हल तो कुछ नहीं होता है और मसाइल में इजाफ़ा होते चले जा रहे हैं। अब जमात जो है ठिठर के सुकड़ के सिर्फ मुरादनगर और अड्डी कमेट की होकर रह गई है। आप पूरे मेंबर काउंट करके देख लीजिए, पहले से भी वोट बैंक बना के रखे हैं, इस पे एतराज़ करें हम, मज़ीद वोट बैंक बनाने के लिए अपने दामाद को और भाई के दामाद को फिर मेंबर बनाए हैं और मज़ीद जो इजाफ़ा करे हैं ना उनका रमनसपुरा जोन से ताल्लुक़ है, ना अंबरपेट जोन से ताल्लुक़ है, ना भईगुड़ा जोन से ताल्लुक़ है। हमारे दस्तूर में ये लिखा हुआ है कि 25 आदमी की जमात इब्तिदा में बनाई गई थी, 10 आदमी अंबरपेट से लिए गए थे, 10 आदमी रमनसपुरे से लिए गए थे और 5 आदमी भईगुड़े से लिए गए थे। इस तरह 25 आदमी की एक कमेटी तश्कील दी गई थी। अगर आपको इजाफा भी करना है तो इसी प्रोपोर्शन से, इसी तनासुब से आप इजाफा करेंगे, इससे हट के आप बेतरतीबी नहीं कर सकते आप। अब यहाँ देखिए आप पूरी बेतरतीबी है। अब ये जितने भी लोग इन्हों मेंबर बनाए हैं उनका किसी जोन से भी ताल्लुक़ नहीं है, चौथा जोन है वो है अड्डी कमेट। और दूसरी अहम बात यह है कि जिन लोगों को इन्होंने मेंबर बनाए हैं उनका कारोबार से कोई लिहाज देना ही नहीं है। ये जमात बनी है कारोबार करने वालों के मसाइल के हल के लिए, उन मसाइल की एकसुई के लिए, उनके मसाइल की एकसुई के लिए। अब ये लोग क्या मसाइल हल करेंगे जो मसाइल जानते ही नहीं हैं? ये सिर्फ वोट बैंक है उनका, इनको ताहयात सदर बना के रखने के वास्ते वो अपना वोट बैंक बना के रखे हैं और कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, ये जब भी बात तगल्लुब की आ रही है तो उधर से ये आवाज़ आ रही है कि अगर है तो साबित करके बताओ। साबित करने के लिए जमात खाने में मैं गया था, सलीम साहब ये बोले थे खादर भाई जो भी तगल्लुब है आप ला के जमात खाने में पेश करो, मेरा भाई रहने दो, मेरा बेटा रहने दो, मैं बराबर उससे जो है एकसुई करूँगा और उससे हिसाब लूँगा और उसके ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूट करूँगा। ये उन्होंने अश्योरेंस देने के बाद मैं जमात खाने में आया, आके बैठते जैसे हिसाब किताब निकाला मैं, अब जान दो ना खादर भाई माफ़ कर दो ना। तो अब जब इन्होंने ये बोल रहे हैं कि कोई तगल्लुब नहीं है तो फिर माफ़ किस चीज़ का करे? तगल्लुब था होगा तो माफ़ करवा लिए होंगे ना। फिर भी आपको तशफ़्फ़ी नहीं है तो आप एक जलसे आम बुलाइए, पूरी बिरादरी को बुलाइए, एक दो आदमी के सामने नहीं, पूरी बिरादरी का पैसा है वो जो तगल्लुब करे हैं आप, और पूरी बिरादरी उसकी जिम्मेदार है। सामने मैं आपको साबित करूँगा, अगर साबित नहीं कर सका तो जूतों का हार डाल के मुझे वहाँ से घर वापस भेज देना, और अगर नहीं तो जो कार्रवाई आपके खिलाफ करना तय हुआ अवाम की तरफ से वो कार्रवाई हम करेंगे। आप ये 4 दिन का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, ये 4 दिन के अंदर रमनसपुरा कमेले पे किस तारीख में, किस दिन में, किस वक्त पे आप अवाम को जमा करना चाहते हैं जमा कीजिए। मैं साबित करता हूँ कितने लाख रुपए का तगल्लुब हुआ है, मैं साबित करता हूँ क्या क्या काम हुए हैं उसके अंदर। आप फिक्र कहीं कर रहे, आपको तिश्नगी है ना, आपको तशफ़्फ़ी वक्त जवाब देता हूँ मैं। और अगर ये 4 दिन के अंदर आप पब्लिक मीटिंग का ऐलान नहीं करेंगे तो फिर मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊँगा, वहाँ जाके साबित करूँगा कि आप कितना तगल्लुब करे हैं। वहाँ साबित करने के बाद तो तशफ़्फ़ी हो जाएंगी आपको। अगर आप चाहते हैं तो यहीं बात कर लीजिए, बात को आगे मत बढ़ने दीजिए। आप रमनसपुरा कमेले पे आप जलसे आम बुलाइए, पब्लिक मीटिंग में बोलूँगा मैं सबके सामने, और सबके सामने ख़ायल करूँगा क्या क्या, कब कब, क्या टाइम पे, कितने लाख, कितने हज़ार,
कहाँ कहाँ मिसयूज़ हुए हैं वो सब बताऊंगा मैं इंशाल्लाह। पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास, तारीख वारी आपको मैं बता देता हूँ, आपको मानना पड़ेगा। आप आइए, किस दिन रखते हैं, 4 दिन का टाइम दे रहे हैं, 4 दिन के अंदर आप तारीख का ऐलान कर देना। फलां तारीख को इतने बजे रमनसपुरा कमेले पे जमीयतुल खुरैश हैदराबाद सारी बिरादरी से अपील करती है कि वो वहाँ जमा हो जाएं। जो हिसाबात हैं जिसमें तगल्लुब हुआ है उसका इजाला होगा, उसकी एकसूई होंगी। आप ऐलान कर दीजिए। बरकातो मैं खालिद हाशिम कुरैशी। इस पिछली बार जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे उसके अंदर मंसूर चौधरी काफ़ी चीज़ें पूरे बता दिए। अभी बचा कुचा मैं बता देता हूँ कि आप बोल रहे हैं कि 3 लाख का कोई धांधली नहीं हुई, इन्हों 3 लाख देते ही नहीं बोले। हमारे पास सारे चीज़ों के प्रूफ है और प्रूफ के साथ, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं, सारे चीज़ें प्रूफ के साथ है, ऑडियोज़ के साथ। इन्हों लिखत को फाड़ के फेंक दिए थे लास्ट टाइम पे, हमारे साबिका जनरल सेक्रेटरी साहब की थी लिखे थे सोए। और हमारे पूरे सवाल और जवाब इनसे हमारे को बोल रहे हैं हम क्रिमिनल है, हम इनको जैसो क्या बोले अभी आप कुछ बोले ना, प्रेस वालों को भी दे रहे। नहीं प्रेस वालों को दे रहे नहीं, आपके ऊपर भी औरतों के पैसे खाए। वो सब हमारे पे, हम औरतों के खा गए, मर्दों के खा गए, हम लेकिन जमात के नहीं खा गए होंगे। हाँ हमारे केस आए, वो छोड़ डालो, उनको उससे कोई लेना दे। पर्सनल मैटर है, आप मेहरबानी करके जमात की कीजिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अभी भी। 1 मिनट भैया। नहीं देखो, हराम और हलाल का फैसला वो मरने के बाद होता। मैं अभी भी एक बार आखिरी मर्तबा अपील कर रहा हूँ, जातियात पे मत जाइए। जितने लोगों की जातियात पे आप बोले हैं उससे कई गुना ज्यादा आपकी जातियात पे मैं बोल सकता हूँ। इतनी मोटी किताब लिखे जाएंगी आपकी जातियात पे बोलूंगा तो। मैं जातियात पे मुंह नहीं खोला हूँ और ना किसी को जातियात पे बोलने की मैं इजाजत देता हूँ। आप भी जातियात पे नहीं बोलेंगे, लास्ट बार नहीं, इसके बाद भी अगर जातियात पे बोलेंगे ना पूरा शिजरा खोल के रखो। क्या गुल खिलाया हमारा सुनिए पहले आप, हमारी बात सिर्फ जमात तक है। इनके जातियत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना उनका हमारी जातियत से कोई लेना देना है। अब रही बात, इनको अगर सारे चीज़ों का फैसला करना है और सारे सवालों के जवाब अगर देना है तो ये हमारी जमात का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारी जमात का ये दस्तूर है। ये दस्तूर के ऊपर उन्होंने सारे सवालों के जवाब देना। दो ही चीज़ का सवाल का जवाब दो, एक हमारे हमारे दस्तूर के ऊपर और दूसरा हमारी जो सोसाइटी है उसके बाइलॉस के ऊपर। ये दो के ऊपर सवाल और जवाब करो। बोलो 1 रुपया भी खा तो मेरे प्रूफा मेरे पास बदलाव हो रहे। बिल्कुल 3 लाख रुपए उन्होंने खाए सो है, 3 लाख रुपए उन्होंने रखे सो है, 3 लाख का ये सारा प्रूफ है। ये उन्होंने खुद जो टेंडर छुड़ा के दिए थे जमात को, जो डोनेट करे थे, एक चीज तो डोनेट करने के बाद में वापिस ले लिए। और चंगी चल्ला के अंदर 20% बोले, थूका सो थूक नहीं चाटता बोले, लेकिन अब वो चाट लिए, क्या कर लिए वो नहीं मालूम। लेकिन आप लोगों को जमात से क्या ताल्लुकात है बल्कि पुत्र, आप लोगों का कुछ ताल्लुकात ही नहीं है। हमारा जमात से नहीं है तो फिर किससे हमारा ताल्लुक? जमात किसकी है? कुरैशियों की है ना। सस्पेंड कर दिए। मेरी दुकान है, मैं कुरैशी हूँ, उनकी दुकान है, उनका है कुंदा सतुर, हमारे पास है। तो हमारे पास जो है वो बात करेंगे हम। हमारी कोई होटल का काम नहीं है, हमारा काम होटल को गोश्त देने का काम है। तो ये चीज़ों के ऊपर हमारी बात है, हमारा फैसला। देखो हमारे सारे बातें जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर है। इन्होंने 3 लाख रुपए जो जमात को धोखा दिए, टेंडर धोखे से वापस लिए, और एक चीज़ 3 लाख रुपए जो देते बोल के इन्होंने जो वादा करे थे टेंडर लेने के टाइम पे कुछ लोगों को हर महीना, उसके अंदर उन्होंने झूठ, अब जैसा जनरल सेक्रेटरी साहब आके जो पूरी प्रेस मीट में बोले ना, उसका पूरा प्रूफ हमारे पास है। क्या आप लोग वो प्रूफ इन्हों बोले तो प्रूफ को नहीं मानेंगे? इन्हों बोल के लिखा है सो सारे चीज़ें कहीं में लिखे हुए, रुदात में लिखे हुए। क्या रुदात का वो रजिस्टर फाड़ के फेंक देंगे? इससे पहले जैसा प्रेस मीटिंग में पेपर फाड़ के फेंक दिए, इन्हों इल्ज़ाम लगाए खादर साहब पे पेपर जलाए बोल के। फिर खादर साहब आज नायब सदर बन के बैठे हुए। जब इन्हों पेपर जलाए थे, वो पेपर जलाए टाइम इन्हों जनरल सेक्रेटरी थे। तो तरक्की कैसा हो रही इनका साथ देने के ऊपर? तो ये सारे चीज़ें क्या है, उनको सामने हमारे आओ बोलो, आके पब्लिक के दरमियान, उनकी होटल पे नहीं। उन्होंने सारे मीटिंग होटल में करते, होटल में मीटिंग नहीं करना, उन्होंने होटल में नहीं, जमात खाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जमात खाना बनाए, मिनी जमात खाना उन्होंने हज हाउस को बना लिए।
हज हाउस के अंदर कर रहे हैं। उनकी सियासी ज़िंदगी से हमारा कोई लेना नहीं है, उनकी ज़ाती ज़िंदगी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे जानवर पकड़े जा रहे हैं, उसके ऊपर नुमाइंदगी करो, खामोश। जैसा इनके ऊपर बात आई, कितनी देर में मीटिंग लिए? 12 घंटे के अंदर। और अगर किसी की गाड़ी पकड़े गई, फ़ोन नहीं उठाते हैं नो, सबसे पहली तो चीज़। और हम लोग जब बोल रहे हैं बात, हमारे क्यों आना पड़ा भाई मीडिया के सामने? क्यों आना पड़ा? जब इन्होंने नहीं सुनने के बाद सदर से पूछे तो जनरल सेक्रेटरी पे डाल रहे, जनरल सेक्रेटरी से पूछे तो सदर पे डाल रहे। तो हम किससे पूछना? हम मेंबर बोले तो जाति मिल्कियत है क्या मेंबरों की? तो ये सारे चीज़ें हैं। और फिर एक बार बोल रहा हूँ, इनको 11:20 को राजा सिंह का कॉल आया था, सलीम होने में आओ। नवीद इनका सब कॉन्ट्रैक्टर है और 11:20 का जवाब वो वहाँ दे रहे थे। उनको कुछ बताए थे, बुला के आके देखो फोन में करा था या नहीं करा था। ये पहले सवाल कर लो, ये मोनोपोली चल रही है। उन्होंने हर किसी के साथ मिल के अपनी दुकान चला रहे हैं, लिहाजा 3-3 लाख 5-5 लाख रुपए कॉलेज वाले को, तपस्या वाले को कम कर दिए। आप पहले ये पूछिए कि भाई आप जिसको सस्पेंड करे हैं उन्होंने जमात से कुछ खाए हैं या जमात का कोई नुकसान करे हैं? आप पहले सस्पेंड करने की वजह बताइए। सिर्फ हमारा ये मुतालबा है दस्तूर से और उसूल से जमात चलना, ना कि जो है सो मनापल्ली चलेगी, नहीं चलेगी मनापल्ली। जो बात करें थोड़ी तो समझे आप? जो भी है उसूल के ऊपर हम सवालात करें। हम 14 साल तक सलीम साहब के साथ थे, पूरे जमात में डिफेंस करते हुए रहे। सलीम साहब को इस बात का इनकार करो, बोलो कि हम जमात का खाए उनके साथ 14 साल रह के, या 1 रुपए का उनसे जाती फायदा उठाए। ये सलीम साहब, पहले आप प्रेस वाले उनसे पूछना कि आप सस्पेंड करें तो उनको वजह बताओ पहले, जमात का वो लोग क्या खाए। आपसे सिर्फ जो हिसाबात पूछ रहे हैं, जो है सो मनापल्ली चल रही है। आप ये बोलिए जमात में 1 साल के अंदर किसी जगह भी रूदात में उनको ये बता दो, बोलो कि ये हिसाबात पेश किए गए, ये बकाया है। इससे हटके कहीं बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। अदीर भाई आप दौलफार बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सलीम साहब से पर्सनल 32 साल से मेरा दोस्ताना है, रोज़ बैठना उठना है। 14-15 साल पहले उनको सदारत पे लाने के लिए भी हम 3-4 आदमी की कोशिशों से सदारत पे आए थे। और ये 14-15 साल में उनके हर गलत काम को हम लोग हैंडल करते थे, हम लोग गाइड करके उनको लेके चले। आज जिसको जनरल सेक्रेटरी बना के बैठे हुए हो, बार बार उनके ऊपर कई इल्ज़ामात है। पिछले 2008 में जनरल सेक्रेटरी बने, उन्होंने 2015 तक जनरल सेक्रेटरी थे, उनके ऊपर कई इल्ज़ामात है। और ये जनरल सेक्रेटरी नहीं थे उन्होंने, उससे पहले भी 2004 से इल्ज़ामात है उनके ऊपर। फिर दोबारा उनको बनाए 2020 में फरवरी में मैं जनरल सेक्रेटरी बना। भाई बहुत अच्छे अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह काम लेके चला, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोरो में काम लेके चला। लेकिन जब 3 लाख रुपए का इन्होंने गाला रखे, उनके रिकॉर्डिंग का पूरा मौजूद है, 3 लाख रुपए का गाला रखे, मामला तुम्हारे गाले में मैं साथ देता तो मैं गुनाह नहीं करता। जब मैं हक बात बोला, बयान करा, तो मेरे को खादर साहब को, नवाब साहब को, मंसूर साहब को सस्पेंड करे। अरे सस्पेंड की वजह बताओ, क्या हम गलत है? कहीं चोरी करे? हमारी गलती इतनी है, हम चोरों को पकड़ लेते आ रहे 2004 से। जमात में होने वाले गबन को पकड़ने वाले सबसे पहले शख्स का नाम अब्दुल खदीर कुरैशी है। 2007 में बहुत बड़ा गबन पकड़ा था जमात में, जो आज तक नहीं पकड़ेगा। ये हम लोग जमात की सपोर्ट करते हैं, उनको सपोर्ट करो। लाने वाले भी उनको अभी, अब आप पूछिए 14 साल से आप क्या कर रहे थे? बिल्कुल लाने वाले, उनको हैंडल करके साथ लेके चलने वाले, उनको कंट्रोल करते हुए, गलत कामों को रुकाते हुए लड़ लेते। और 2008 से लेकर 2015 तक, 2015 से लेकर 2020 तक हम जमात में सलीम साहब के साथ रहते हुए अपोजिशन का रोल अदा करें जमात के लिए। हम जमात में होने वाले गलत काम के लिए ना आवाज़ उठाते रहे। आज हमारे को उठा के आप ऐलान कर दिए, सस्पेंड कर दिए, किस बुनियाद? इल्ज़ाम होना नहीं, सस्पेंड करने का तरीका है नहीं है। मैं आपसे, मैं तमाम ओहदेदारान जमातुल खुरैश जो बुजुर्ग शख्सियत है उनसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग अभी भी मुँह नहीं खोलेंगे, अभी भी हक की आवाज़ नहीं उठाएंगे, अभी भी अगर इस मसले को कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ नहीं लाएंगे आप, तो जमात बहुत गहराई में जाने वाली है, बहुत दलदल में फंसने वाली है। आप लोग जमात में रहने का मकसद ये है कुछ अच्छे बुरे का, आप सदर साहब से बात करके आप कॉम्प्रोमाइज़ कराइए, हक पे कौन है, हक पे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मन्नान भाई 2 जुमले बोल के खत्म करो।
गलत भी करा तो नजरअंदाज करें। नजरअंदाज नहीं करे, उनको साथ लेकर चले, उनकी गलतियों को सुधारते हुए लेकर चले। गलतियों का अगर करते होते तो ये नौबत नहीं आती। हाँ, अभी भी हम आपको इसलिए हटाना, आप हटाया गया, आपको हमारे को हटाए नहीं, हमारे को, मैं इस्तीफा दिया हूँ 45 साल की जमात की तारीख में सबसे पहले जनरल सेक्रेटरी के लिए इस्तीफा देने वाले का नाम अब्दुल कदीर कुरैशी। इनके गलत कामों को देख के मेरी आखिरत को बचाते हुए मेरे को ओहदा नहीं चाहिए, मेरे को अपनी आखिरत चाहिए, मेरे को हटाए नहीं। मैं खुद इस्तीफा दिया हूँ, तारीख में जमातुल उलमा की तारीख में कोई इस्तीफा नहीं दिया, मैं इस्तीफा दिया हूँ सिर्फ इनके गलत कामों को देख के। समझाया इनको, जो कर रहे हैं आप 3 लाख रुपए का रखना गलत है। जीएसटी लागू करके लिखा दिया 3 लाख रुपए उस पर, जबकि जीएसटी लागू नहीं होता, बाद में मालूम हमारे को। वो इनको डिक्टेट करा, इन्होंने लिखे वो जी एग्रीकल्चर में आता, एग्रीकल्चर बाद में आरटीआई में डाल के वो निकाल के लाए। आप पहले ये जवाब दीजिए, डोनेशन में कोई रिश्वत होती, नफा होता? जवाब दीजिए आप, आपसे पर्सनल आपसे पूछ रहा हूँ भाई, डोनेशन के माने क्या है? डोनेशन खैर के लिए दिया जाता है, अपनी आखिरत संवारने के लिए दिया जाता है। उसमें 3 लाख रुपए का गाला रखे जीएसटी के नाम पे, 3 लाख रुपए की रिकॉर्डिंग मौजूद है। आप सुनना है अभी सुनो, पर्सनल डाल दो, फूलों को पर्सनल डाल दो बस। बिल्कुल हम भाई बिल्कुल बोल रहा भाई, सलीम साहब का वेल विशर था, मैं अभी भी हूँ, लेकिन उन्होंने जो गलत काम करा उसका साथ नहीं दे सकता भाई। बिल्कुल सही। चलो मन्नान भाई 2 अल्फाज में जुमला खत्म कर दो। मैं मोहम्मद मन्नान कुरैशी, काला पत्थर। सलीम साहब को मैं इससे पहले 6 महीने से बोल रहा हूँ कि तो ये गोश्त बाहर से स्टोर का गोश्त आ रहा, और ये वाइजाग, एलूर और मंगलगिरी से माल आ रहा है, ये हलाल है या मुर्दार है ये नहीं मालूम। ये मशराबाद में 2 गोदाम है ये, और उनके रिश्तेदारों के चाहिए, और ये गोश्त होटलों में सप्लाई हो रहा है। और ये गोश्त सलीम साहब को हम बोले भी है, गोश्त को ये रोको, हलाल है या मुर्दार है, इसका कोई जिम्मेदार नहीं। हम बल्दिया के डॉक्टर को भी बोले कि वहाँ पे जा रहे हैं उन्होंने, बल्दिया वाले माल ले रहे हैं, आ जा रहे ख़त्म। यार सलीम साहब सलीम साहब से बात करा रहे, बल्दिया वाले गए तो बरखास्त यहाँ कहीं को आए, वहाँ कहीं को आए, ऐसे बातें हो रही। उन लोग आज चले आ रहे, अपना चालान 1000 रुपये का एक है, 1000 रुपये का चालान दे रहे, फिर ऐसे 30,000 रुपये जिम्मेदार लेकर राइट हो जा रहे हैं उन्होंने। आवाम को अगर ये स्टोर का ये गोश्त खाए वाइजाग का, अगर कल के दिन अगर पब्लिक को कुछ होगा तो यहाँ पे दुकानदारों को आते हैं, यहाँ पे दुकानदार ये होटल वाले जिम्मेदार और सलीम साहब जिम्मेदारी है। अगर कुछ होगा तो होटल का, ये शहर में होटल 17 या 18 होटलों को जा रहा है गोश्त। ठीक है। मैं मोहम्मद मंसूर चौधरी, मैं इससे पहले 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था, जो मजबूरी की हालत में हम लोग आना पड़ा था, जो जमात में मोनोपोली और जिस तरह से अनानियत, गुरूर, तकब्बुर में जो जमात चलाई जा रही है, उसके असना में हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे। लेकिन हम करते ही हमारे सलीम साहब जो नाकामी का, जो जमात में जिस तरह से काम नहीं कर रहे हैं, और जो भी उनके सदारत में जिस तरह से जितने भी घपले हो रहे हैं, जितनी भी करप्शन हो रहा है, और जितना भी जो है सो जमात में गैर गलत काम हो रहा है, उसके ऊपर हम आवाज़ उठाए थे। जो सलीम साहब जो है सो काम नहीं करने से निशानदेही करवाए थे, उसी के चलते सिर्फ सलीम साहब को बोलने पर और जमात का बोलने पर हमारे जमात के जो मेंबर्स है, जो पूरे मुकम्मिल गैर दस्तूरी है और गैर कानूनी है। हमारे 15 साल पहले हमारी जब जमात बनाई गई थी, 63 मेंबर दस्तूर के हिसाब से बनाए गए थे। उसके बाद में जितने भी मेंबर्स बनाए गए हैं, सलीम साहब ने उनको अपनी मर्जी से चुना है। जैसा हमारे डेमोक्रेसी में होता है, चीफ मिनिस्टर एमएलए को चुनने का अख्तियार नहीं होता है, एमएलए को पब्लिक चुनी जाती है। लेकिन यहाँ पे चीफ मिनिस्टर से मुराद हमारे सलीम साहब जमीयतुल कुरैश के प्रेसिडेंट है, उन्होंने एमएलए को चुन रहे हैं। सभी रिपोर्टर्स आने का शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे कारोबार से जुड़े हुए जितने मुन्नेदार, व्यापारियाँ और हमारे व्यापारी हजरात जितने भी जने हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दुकानदार भी जितने हैं शुक्रिया अदा करता हूँ सभी का। हमारी एक कॉल पे हम ये पुरअमन एहतजाज को इसी तरह जारी रखेंगे, आप लोग की इजाज़त है। और आप लोग हर किसी को जाते हुए जोड़िए, अपने अफराद ख़ानदान को जोड़िए, अपने भाइयों को जोड़िए। हम इंशाअल्लाह ताला हर गली और हर एरिया में जाके हम लोग इसी तरह से हम जलसे लेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपकी इजाज़त है ये चीज़ की? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।